हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आखिर किसकी होगी यूपी? जंग जबरदस्त है भाई, है ना। लोग कहते हैं कि आप गोल गोल बातें करते हो। भाई साहब, आपको पता नहीं है, दुनिया ही गोल है और दुनिया का हर एक डिपार्टमेंट, हर एक पार्ट गोल गोल है। समझने वाला उसी में से समझ जाता है और नहीं समझने वाला गोल गोल घूमते घूमते ही चला जाता है ना। जंग जबरदस्त है। आज हम सबकी कुंडली पर फाइनल प्रेडिक्शन आप लोगों को देंगे कि ज्योतिष के अनुसार यूपी चुनाव का फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है। बट ये हमारा अनुमान ही है और ज्योतिष का ज्ञान है, ज्योतिष के आधार पे है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि आप सोच लो कि नहीं, मतलब इन्होंने फाइनल कोई विधाता है या भगवान है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फेसबुक के पेज को हमारे लाइक करें। अभी हमने नया ब्लॉग astrotricks.blogspot.com, ये उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन अभी जब तक हमारा बैन है ना, तब तक काम चलाने के लिए ये ट्रिक्स आप astrotricks.blogspot.com आप देखिए। और हमारा ये YouTube का चैनल है, सब्सक्राइब करें, वीडियोज को देखें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़, है ना। और ये हमारा पुराना वाला ब्लॉग जिसे आप जानते ही हैं, astroclasses.blogspot.com, ठीक है। तो चलिए आज हम फाइनल रिजल्ट की ओर देखते हैं कि किसका क्या है। वैसे आज बसंत पंचमी है, तो आप सभी मित्रों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सुख एवं समृद्धि का बसंत आपके जीवन में सदैव इसी प्रकार बना रहे। फाल्गुन माघ बसंतोत्सव, है ना। अभी तो माघ मास की आज पंचमी है, आज से फाल्गुन की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। तो एंजॉय करें। चलिए सबसे पहले हमारे पीएम मोदी जी की कुंडली का आकलन कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे मोदी जी की कुंडली है। ये कुंडली वृश्चिक लग्न की है, जैसा कि मैंने पिछले कुंडली में भी बतलाया था। लग्नेश मंगल और भाग्येश चंद्रमा की युति लग्न में है। चंद्रमा यद्यपि वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है, शनि इसका एक समग्रह इस कुंडली में माना जाता है ना, क्योंकि तीसरे और चौथे घर का मालिक होने के वजह से वो पूर्ण योग कारक तो नहीं, लेकिन कारक जरूर होता है। और लग्नेश का अति शत्रु होने के वजह से वो समग्रहों की श्रेणी में आता है, ठीक है। लेकिन इस कुंडली में शनि अस्त है और शनि अभी अपनी राशि भी चेंज करने वाला है, जैसा कि आप लोगों को पता है ना। तो देखिए इनके ऊपर चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में केतु चल रहा है, ठीक है। केतु इनकम भाव में बैठा हुआ बुध के घर में सूर्य के साथ है, ठीक है। अब आप लोगों को बतला दूं कि राहु और केतु के अपने कोई घर नहीं होते। ये जिस घर में बैठते हैं उसके ही मालिक हो जाते हैं, उसके अनुसार ही फल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रहण दोष है, आप देख रहे हैं सूर्य के साथ। सूर्य अर्थात प्रतिष्ठा का कारक ग्रह, ठीक है। और 10th होम यानी कि राज्य कार्य का क्षेत्र उसका मालिक है और इनकम भाव में केतु के साथ बैठा है, ग्रहण दोष बना रहा है। सारे पक्ष आपको बतला देता हूं, है ना। चंद्रमा की महादशा भाग्येश, प्रबल भाग्यवान योग चल रहा है इनका। अंतरदशा में बुध है जो कि चंद्रमा का पुत्र है, ठीक है। और ये बुध इस कुंडली में अस्त है, अपने मूल त्रिकोण में बैठा हुआ बुध अस्त है, ठीक है। अब आप देखिए केतु बुध का सहयोगी ग्रह हो जाता है, बुध को सपोर्ट करने वाला ग्रह हो जाता है, अंतरदशा में केतु हो जाता है।
और लाभे से लाभ भावस्थे लाभ सर्वेषु कर्मसु पांडित्यम च सुखम तस्य वर्धते च दिने दिने, है ना। लाभ भाव का मालिक यदि लाभ भाव में हो तो ये दिनों दिन सब कुछ बढ़ाता है, सुख ऐश्वर्य प्रतिष्ठा धन दौलत सब कुछ। इसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है और ये 27 फरवरी तक है, ठीक है। शायद उससे पहले अपने यूपी का रिजल्ट आ जाने वाला है, मुझे क्लियर नहीं पता, आप लोगों को शायद पता होगा। तो ये स्थिति है। कुल मिलाकर के ये कहें तो चंद्रमा की अंतरदशा में बुध और केतु प्रत्यंतर दशा में हो तो यहां भी ग्रहण दोष बनता है और सूर्य के साथ बैठा हुआ भी ग्रहण दोष बना रहा है। मैं एक्चुअली बिहार चुनाव के टाइम में इसीलिए कोई प्रेडिक्शन नहीं दिया था, उस टाइम भी मोदी जी की कुंडली थोड़ी सी मुझे वो लग रही थी। लेकिन अब भी एक्चुअली क्या है कि बिहार या यूपी या कोई भी किसी का भी इलेक्शन हो, वहां पे मोदी जी हैं नहीं। मोदी जी की कुंडली पर्सनली जब भाग्येश की दशा चल रही है जबरदस्त है, उसमें कोई दोष नहीं है। और अस्त बुध जो केतु उसका सहयोगी ग्रह हो जाता है अर्थात मूल त्रिकोण में हो जाता है, वैसे सूर्य के साथ बैठा हुआ उद्विग्न और शत्रु राशिस्थ जैसा जरूर हो जाता है तात्कालिक, लेकिन ये बुध का सहयोगी ग्रह होने से बुध मूल त्रिकोण में है तो ये भी मूल त्रिकोण का हो जाता है और जबरदस्त शुभ फल देने वाला हो जाता है। लेकिन क्योंकि यूपी में किसी को अभी तक इन्होंने प्रेजेंट नहीं किया है कि उसकी कुंडली सामने से देखी जाए, बाकी सबकी कुंडली के ऊपर मैंने बतला दिया है। अखिलेश यादव की कुंडली जबरदस्त है, इस टाइमिंग बहुत अच्छा चल रहा है अखिलेश यादव जी का। बुध में चंद्रमा की अंतरदशा है, ठीक है। महादशा में बुध है, बुध अपने पुत्र के घर चंद्रमा के घर में पंचम भाव में बैठा हुआ है। 2 केंद्रों का मालिक होने की वजह से अकारक जरूर है, लेकिन इसका प्लेसमेंट बहुत सही है। हाँ, इस कुंडली में शुक्र प्रबल मार्केश जरूर है जो कि बुध के साथ बैठा हुआ है, लेकिन इसका इसलिए कोई प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं रहेगा क्योंकि अंतरदशा में जो ग्रह है इसका बाप है और जब खूंटा मजबूत हो तो बछड़ा खूब उछलता है। तो पिता की अंतरदशा सामने से सपोर्ट करने आ रही है, यानी कि ये मुलायम सिंह यादव जी जो अभी बोल रहे हैं कि हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई प्रचार नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को यही सीएम बनाएंगे अंतिम में, क्योंकि मोदी जी भी पूरी तरह से आने नहीं जा रहे हैं यूपी में। हाँ, 50-50 वाली जो बात बोली है मैं अभी भी उस पे हूँ और अखिलेश यादव जी की कुंडली में भी जो 50-50 का योग है वो अभी भी मुझे दिख रहा है। डिंपल यादव की कुंडली भी जबरदस्त है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बतला रखा है पहले से ही। डिंपल यादव की कुंडली में जैसा कि आप देख रहे हैं कि शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है। शुक्र यद्यपि अस्त ग्रह है ना, और अकारक भी है, इसका कोई जोर नहीं है, लेकिन इस कुंडली में बुध जो है वो राहु के वजह से जबरदस्त जरूर है और इस क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला जरूर हो जाता है। अगर आगे 1 अप्रैल तक की बात करें तो डिंपल यादव की कुंडली में काफी अच्छे योग हो रहे हैं। बुध की महादशा में बुध की अंतरदशा राहु की वजह से ये जबरदस्त है, राजकार्य में सफलता दिलाने वाला है, ठीक है। बहन कुमारी मायावती जी की कुंडली के ऊपर तो मैंने पूरा का पूरा वीडियो ही बनाया है, तो इसमें तो कोई दम नहीं दिख रहा है मुझे, है ना। बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा और शुक्र की ही प्रत्यंतर दशा चल रही है इनके ऊपर, है ना। तो बुध जो है इनकी कुंडली में मार्केश ग्रह है और व्यय प्रतिष्ठा का व्यय करवाने वाला ग्रह है, यानी कि इनके ऊपर ब्लेम बहुत सारे लगेंगे। हो सकता है कुछ घोटाले वगैरह की भी बातें लोग करें या सामने आए खुल करके, उसमें क्या सच्चाई है वो राजनीतिक लोग और कोर्ट जाने, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि प्रतिष्ठा का व्यय इनका होते दिख रहा है और कोई सफलता जो है वो नहीं दिख रही है। हाँ, इस कुंडली में शुक्र जरूर है, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है, जो दबदबा है, थोड़ा बना रहेगा, लेकिन कोई सफलता बहुत बड़ी नहीं दिख रही है, थोड़े बहुत। और हो सकता है कि आगे चल करके ये कहीं न कहीं किसी से अपना मिलाप भी कर लें, मिला भी लें अपने योग और मिल करके किसी के साथ सरकार बनाएं, लेकिन उसके भी बहुत कम चांसेस हैं।
हो सकता है। शुक्र है इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है ना। और अगर आगे बात करें राहुल गांधी जी की, तो ये तो आपके सामने है राहुल गांधी जी की कुंडली। इनकी कुंडली जो है मकर लग्न की है और शनि नीच का बैठा हुआ है, लग्नेश नीच का बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। इनका प्रभाव जो है वो प्रभावहीन कर देगा इनको, क्योंकि प्रभाव और व्यक्तित्व का निखार ही निम्न का हो जाता है। राहु जरूर इनके साथ में सपोर्टेबल ग्रह है, लेकिन राहु और शनि का 36 का आंकड़ा है, तो इसलिए मुझे इसमें कुछ चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतरदशा और सूर्य की प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो गुरु इस कुंडली में 10th होम में जरूर बैठा है, लेकिन इस कुंडली का मार्केश ग्रह गुरु है और बिल्कुल कचरा करने वाला ग्रह है। अगर एक केवल बात देखें कि गुरु के केंद्र में बैठने से, तो वो बात यहाँ पे जमती नहीं है, शत्रु राशि का है, ठीक है। और अगर प्रत्यंतर दशा की बात करें तो सूर्य है, सूर्य शत्रु के घर में बैठा हुआ ग्रह है और मार्केश है, मंगल के साथ बैठा हुआ है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको तो बस चुपचाप बैठ जाना चाहिए। जो सीटें मिली हैं इनको, गठबंधन किया इन्होंने, उसमें से कुछ 2-4 सीटें मुश्किल से आ जाए तो वो उसकी कोई इनके आधार पे, बाकी सामने वाले का क्या है, वो जो खड़ा है प्रत्याशी उसकी बात अलग है, लेकिन इनकी कुंडली के अनुसार मुझे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। अगर इससे आगे बात करें जोगी जी की, अगर योगी जी प्रेजेंट होते हैं यूपी में, तो सिंह लग्न की इनकी कुंडली है, गुरु इनका अपने मूल त्रिकोण में बैठा है और भाग्येश मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर है और इनके ऊपर अभी जो है वो बुध की महादशा 17 फरवरी तक है, ठीक है। 17 फरवरी तक बुध की महादशा है और इनका बुध अस्त ग्रह होकर के 10th होम में बैठा हुआ है और ये बुध कुछ बहुत अच्छा ग्रह नहीं है, लेकिन 17 तारीख के बाद में इनके ऊपर जो टाइमिंग आ रहा है वो है केतु की महादशा, केतु की अंतरदशा और केतु की ही प्रत्यंतर दशा 26 फरवरी 2017 तक है, ठीक है। उसके बाद शुक्र आता है। तो इनके योगों की अगर बात करें तो केतु इनका कर्क लग्न में व्यय भाव में बैठा हुआ ग्रह है। ये इनका बाहर और प्रतिष्ठा का व्यय होने से रोकने वाला ग्रह है। अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तीनों में है और चंद्रमा इनका केंद्र में बैठा हुआ 7th होम में शनि के घर में है, बिल्कुल अच्छी स्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि केतु और चंद्रमा के घर में बैठा हुआ केतु इनके सारे दुर्गुणों को रोक देता है। एक नदी का पानी कितना भी तेज आए और एक बढ़िया मजबूत बांध हो तो वो बांध जो है आने वाले पानी के वेग को भी रोक लेता है, उसी तरह का यहाँ पे केतु है। इनका यश प्रतिष्ठा का व्यय, हॉस्पिटल का खर्चा, किसी भी तरह का खर्चा इनका नहीं करवाने वाला है, जेल यात्रा नहीं करवाने वाला है। कुछ विवाद जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आए तो मुझे लगता है कि सफल हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे जो है वो इतने ही लोग मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से हैं, इसलिए मैं मोदी जी की बात करूं तो यहाँ भी कुछ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। 50 से कुछ नीचे के आसपास में मुझे लग रहा है अनुमानतः कि ऐसा इनका आने वाला है। यूपी में खिचड़ी सरकार होने जा रही है, लेकिन अगर अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की कुंडली देखें तो जरूर कुछ मुझे दिख रहा है ना। तो ये उम्मीद दिख रहा है कि इनके पिता अंतिम में सहयोग करेंगे और दुनिया के सारे दलों को एकत्र करने के बाद शायद अखिलेश को गद्दी पे बिठाएं, वो भी टर्म एंड कंडीशन के साथ। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाजपा की सरकार यूपी में मुझे लगता है कि नहीं आने जा रही है। दुनिया के सारे दल इनको रोकने में लग जाएंगे, पूरी ताकत झोंक देंगे। मोदी जी अगर अकेले की बात करें तो इनकी बात अलग है, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन, हाँ ठीक है, अगर कोई आ जाए सामने, उसकी कुंडली में क्या है वो देखने के बाद भले ही कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बदल सकता है प्रेडिक्शन, या
जो भी फलादेश है, फ्यूचर में क्या होगा, अभी तो जो है स्थिति उसके अनुसार मैंने, क्योंकि आज बसंत पंचमी भी है और यूपी के चुनाव जो है अब शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब देर करके आप लोगों को मैं प्रेडिक्शन दूं तो आप लोग बाद में फिर कहेंगे कि महाराज आपने तो देख करके बतलाया। इसलिए मैं टीवी वगैरह भी बहुत ज़्यादा देखता नहीं हूँ। हाँ, रिजल्ट जो आए वो सुन लेता हूँ, वो अलग विषय है, लेकिन अब भी जो मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है। बाकी आगे ईश्वर की इच्छा। अगर कोई नया प्रत्याशी यूपी में आया, प्रेजेंट किया गया बीजेपी के द्वारा, तो अखिलेश यादव की कुंडली के सामने अगेंस्ट उसको जरूर देख करके उस पर भी हम वीडियो बना के आप लोगों को देंगे। और इतने दिन तक मैं टाल रहा था, मोदी जी की कुंडली पे मैंने वादा किया था, यही कारण था। और मैं डेली देखता था कि मैं क्या बोलूं क्या बोलूं। फिर मैंने सोचा कि चलो जो है वो बता ही देता हूं, गलत हो या सही हो वो ईश्वर की इच्छा, उसमें मैं कोई ईश्वर तो हूं नहीं कि जो बोलूं वही हो। अगर मेरे कहने से हो तो मैं किसी एक को बोल दूं कि भाई ठीक है तू ही बन जा सरकार में, आ जा सत्ता में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल अनुमान लगा सकता हूं, बता सकता हूं, वो भी ज्योतिष के आधार पे। तो ये हमें दिख रहा है कि फाइनल रिजल्ट ये होने वाला है कि खिचड़ी सरकार होगी और शायद मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव पुनः आए, क्योंकि बीजेपी का कोई उम्मीदवार अभी दिख नहीं रहा है और मोदी जी वहां जाने वाले नहीं है। मोदी जी के दम पे आधा लमसम आने की उम्मीद है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय एंड टेक केयर। हाँ, आप लोग अपना मत हमें अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके दें। ठीक है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। थैंक यू।